जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, प्रत्येक माता पिता को बच्चे का 6 माह होने के उपरांत विधिवत उनका अन्नप्राशन संस्कार पूरे घर परिवार के सदस्य के साथ मिलकर के जरूर से करनी चाहिए। साथ ही साथ आप चाहे तो यज्ञ विधि के माध्यम से अपने घर पे यज्ञ करा करके अन्नप्राशन संस्कार करा सकते हैं, या तो फिर आप खुद से ही संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से अपने बच्चे का विधिवत अन्नप्राशन संस्कार आप कर सकते हैं। क्योंकि विधिवत संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से अन्नप्राशन संस्कार करने से बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होता है। क्योंकि अन्नप्राशन के बाद से ही बच्चा अन्य पोषक तत्व ग्रहण करना शुरू करता है, जिनसे उनका संपूर्ण विकास होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि बताने वाले हैं, जिनके माध्यम से आप पूरे घर के परिवार के सदस्य के साथ मिल करके आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार कर सके। साथ ही प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार जरूर से करनी चाहिए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताया गया है, जिसमें 16 संस्कारों में से एक अन्नप्राशन संस्कार होता है, जिसके माध्यम से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। साथ ही साथ बच्चे की मंगल कामना, शुभ कामना और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार जरूर से करनी चाहिए। चाहे तो आप यज्ञ विधि के माध्यम से अन्नप्राशन संस्कार करा सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो अपने घर पे खुद से ही आप संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अन्नप्राशन संस्कार कर सकते हैं, जिससे बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, जब अन्नप्राशन आप संस्कार करेंगे तो पूरे घर परिवार के सदस्य, उसके साथ ही साथ चाहे तो अपने अनुसार आप अपने घर परिवार के जो कोई भी सदस्य है उनको भी आप इस संस्कार में आप आमंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि जितने इसमें सदस्य रहेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सभी सदस्यों के माध्यम से बच्चे को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिलता है, जिससे बच्चे का जीवन उज्ज्वलमय, मंगलमय और प्रगतिमय बनता है। क्योंकि प्रत्येक माता पिता चाहता है कि उनका बच्चा जीवन में खूब आगे बढ़े, तरक्की करे। जब हम अन्नप्राशन संस्कार करते हैं तो हमारे घर में हमारे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग एकत्र होते हैं, जो हमारे बच्चे को स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका जो आने वाला जीवन है मंगलमय, सुखमय और स्वस्थमय हमेशा बना रहे, ताकि बच्चा हमेशा दीर्घायु और स्वस्थ रहे, निरोग रहे। इसलिए प्रत्येक कार्यक्रम जब हम अपने घर पे करते हैं तो ज़रूर से घर परिवार के साथ मिलजुल करके हमें करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार मिलता है। तो दोस्तों, आप चाहें तो बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने घर पे अन्नप्राशन संस्कार कर सकते हैं, या तो आप यज्ञ विधि के माध्यम से भी अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार पूरे घर परिवार के सदस्य के साथ मिलजुल करके आप कर पाएंगे। अन्नप्राशन संस्कार करने के लिए आप मंद्रस या तो फिर आप खीर के माध्यम से बच्चे का अन्नप्राशन आप संस्कार कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप अपने व्यवस्था के अनुसार से आप देख लेंगे, या तो आप खीर बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि खीर बनाएंगे तो घर के जितने भी सदस्य रहेंगे, जो आपके घर में आए रहेंगे मेहमान, उन सबको आप प्रसाद के रूप में वितरित कर सकें। उसके साथ ही साथ बच्चे को आप खीर चटाने के लिए आपके पास चांदी का चम्मच या तो सोने का चम्मच, आप अपने हिसाब से आप एक छोटा सा कटोरी और चम्मच आप अपने हिसाब से देख लेंगे जो नया हो अपने व्यवस्था के अनुसार से। तो दोस्तों, आपको अपने घर पे विधिवत संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से अन्नप्राशन संस्कार करने के लिए आपको कुछ तैयारियां उसमें पहले से ही करनी होगी। आपको हम बहुत ही संक्षिप्त विधि बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करेंगे तो सबसे पहले आप तो बच्चे के लिए आप नया कपड़ा मार्केट से खरीद करके ले आएंगे, या तो फिर आपके घर में जो भी नया कपड़ा होगा जिसको बच्चा नहीं पहने रहेंगे, तो उस कपड़ा को आप बच्चे को बढ़िया से आप तैयार कर लेंगे, काजर लगा करके बढ़िया से अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके पश्चात आप अपने घर पे बच्चे का अन्नप्राशन करने के लिए आप खीर बना देंगे, या तो आप शहद के माध्यम से भी आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन कर लेंगे। उसके साथ ही साथ आप जब खीर बनाएंगे तो उसमें आप तुलसी पत्र थोड़ी मात्रा में आप ज़रूर से मिला देंगे पूरी खीर में। उसके साथ ही साथ उसमें थोड़ी मात्रा में आप गंगा जल भी मिला लेंगे। उसके पश्चात जब खीर जब बनेगा तो उसी में आपको मिला लेनी है। तो आप अपने व्यवस्था के अनुसार से देख लेंगे। जब आपका खीर पूरा तैयार हो जाए तो सबसे पहले आपको अपने घर में आप जिस भी भगवान को मानते हो, चाहे लड्डू गोपाल को मानते हो, आपके घर में जो भी देवी देवता हैं उनके समक्ष आपको एक छोटा सा पात्र लेकर के, आपके घर में कोई भी पात्र होगा पूजन वाला पात्र जिसमें आप भोग लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको उस खीर को निकाल करके सबसे पहले भगवान को आपको भोग लगाना है। भगवान के सामने आपको खड़े होकर के नतमस्तक
करके प्रणाम करना है। साथ ही प्रार्थना करना है कि जो बच्चे का आने वाला जीवन है सदैव सुखमय, उज्ज्वलमय, मंगलमय रहे, ऐसी आपको कामना करते हुए भगवान के सम्मुख आपको प्रार्थना करना है बच्चे के लिए। सर्वप्रथम आपको भगवान को भोग लगानी है, जो आप खीर बनाए रहेंगे। उसके पश्चात भोग लगाने के बाद थोड़ी मात्रा में उसी में से अपने बच्चे का अन्नप्राशन करने के लिए आप उसी में से थोड़ी मात्रा में आप खीर निकाल लेंगे। खीर निकालने के बाद आप बच्चे का सबसे पहले उनका अन्नप्राशन करने के पूर्व सबसे पहले बच्चे का आप बढ़िया से आरती उतार लेंगे, तिलक कर लेंगे। उसके साथ साथ अक्षत पुष्प का आप छिड़काव कर लेंगे। साथ ही प्रार्थना कर लेंगे। जितने भी वहाँ पर सदस्य रहेंगे सभी एक साथ मिल करके बच्चे का आरती कर लेंगे। उसके बाद प्रार्थना कर लेंगे कि बच्चे का जो आने वाला जीवन है स्वस्थमय, मंगलमय और प्रगतिमय रहे, ऐसी भगवान से कामना करते हुए, स्वस्थ, समृद्धि, दीर्घायु का कामना करते हुए आपको उनकी आरती करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है। उसके बाद घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग रहेंगे उसके माध्यम से आपको जो चांदी का चम्मच या कोई भी नया पात्र रखे रहेंगे उसके माध्यम से आपको बच्चे को जो खीर आप जो रखे रहेंगे पूजन हुआ वाला, उस खीर को आपको बच्चे को थोड़ा सा आपको चटाना है। साथ ही आपको भगवान का मंत्र बोलते हुए आप चटाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चाहे तो आप गायत्री मंत्र बोलते हुए, चाहे तो आप ओम नमो नारायण बोलते हुए, आप किसी भी भगवान का मंत्र बोलते हुए आपको बच्चे को चटाना है और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, साथ ही बच्चे के आने वाले जीवन के लिए आपको प्रार्थना करना है। तो इस तरह से बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने घर पे अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार आप कर पाएंगे। साथ ही आप चाहे तो यज्ञ विधि के माध्यम से, पूजन विधि के कर्मकांड के माध्यम से भी आप चाहे तो अपने घर पे अन्नप्राशन संस्कार आप कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने घर पे अपने बच्चे का अन्नप्राशन आप संस्कार कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे, पहले घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे को चटाएंगे और ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा नहीं चटाना है। आपको सिर्फ भाव के साथ आपको बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करना है, क्योंकि अन्नप्राशन संस्कार के बाद से ही बच्चा अन्य पोषक जो तत्व होता है उनको ग्रहण करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर के पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार विधिवत आप संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर से दबा दें, ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।